पढ़ने के रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स है, बिल्कुल शुरू से ये पहली क्लास है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे ए के उच्चारण के कंप्लीट नियम। एक अगर किसी भी इंग्लिश के स्पेलिंग में आ जाए तो कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे। ए का जो उच्चारण होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, अ, आ, ए और ए करके इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एक एक करके हम रूल्स देखते हैं, कहाँ पर हम ए को अ पढ़ें, आ पढ़ें, औ, या फिर ए या ए या ए। चलिए, जो पहला रूल है उसको देखें। अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ जाए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा तो हम ए को ए पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं दो कॉन्सोनेंट है और उनके बीच में क्या है, ए है। इन सभी में ऐसा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। तो ये आपको जो छोटी स्पेलिंग्स होगी 2-3 लेटर्स की, उन्हीं में देखने को मिलेगा। ये जो ए है इसको ए पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर है बैड, कैट, रैट, मैड, डैम, फैट और जैम। इन सारे स्पेलिंग्स में 3 लेटर्स की स्पेलिंग्स है और बीच में ए है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है और ए का उच्चारण ए करके हो रहा है। अगला रूल देखें, लास्ट में अगर ई आए, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग उसके लास्ट में ई आए और एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, जैसे ई है एक कॉन्सोनेंट छोड़ा और उसके बाद ए है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या फिर ए के बाद में ऐसे भी समझें कि ए के बाद में एक लेटर जो कि कॉन्सोनेंट होगा और उसके बाद में ई आएगा ना, तो वहाँ पर भी आप ए को क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे जैसा कि इस रूल में है। तो इन सारी स्पेलिंग्स में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर नेम में ए के बाद में एम है, गेम में भी सेम ऐसे ही है, ए के बाद में एम है, फिर लास्ट में ई है। तो इन सारी स्पेलिंग्स में ए को ए पढ़ रहे हैं। जो लास्ट में ई आ रहा है इसका उच्चारण नहीं होगा, मतलब ये साइलेंट रहेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो स्पेलिंग्स क्या है, नेम हो गया, गेम, वेक, डेट, हेट और रेस। इन सारी स्पेलिंग्स में ए के बाद में एक कॉन्सोनेंट लेटर है और उसके बाद में लास्ट में ई है और ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं और लास्ट में जो ई है वो साइलेंट है। चलिए अगला रूल देखें। अगला रूल क्या है, अगर ए के बाद वाई आ जाए, ए के बाद अगर वाई आ जाए तो हम ए को प्रोनाउंस करेंगे ए के रूप में, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर देखिए ए के बाद में लास्ट में आपको देखने को मिल रहा है वाई है और ऐसे ही ये भी शॉर्ट्स 2-3 लेटर्स की ही स्पेलिंग्स होगी। तो इनको, इसमें आप ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे डे, रे, ले और पे। ए के बाद में क्या है, लास्ट में वाई आपको नज़र आ रहा है और ए को ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। सेम ऐसा ही इन दोनों स्पेलिंग्स में है वे और से, ए के बाद में वाई है। अगला रूल देखें ए को पढ़ने का। ए के बाद अगर आर आ जाए तो हम ए को आ पढ़ेंगे। ए के बाद में अगर आर आ जाए तो ए को आ प्रोनाउंस करेंगे, जैसा कि इन स्पेलिंग्स में है कार, आर्ट, डार्क, बार्क, पार्ट और फार। इन सारी स्पेलिंग्स में ए के बाद में आर है, इसलिए हम ए को आ प्रोनाउंस कर रहे हैं, आ करके पढ़ रहे हैं। अगला रूल देखें, ए के बाद आई आ जाए, ए के बाद आई आ जाएगा तब भी आप क्या करेंगे, ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें ए के बाद में इन सारी स्पेलिंग्स में आई है, हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। रेन, मेन, फेल, बेल, टेल, मेल, सेल, नेल। इन सारी स्पेलिंग्स में ए के बाद में आई है और ए को प्रोनाउंस कर रहे हैं ए के रूप में, और दोनों को अगर कंबाइंड कर दे तो ए करके इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। यानी ए और आई अगर ये वॉवल्स का पेयर बन जाए, जोड़ी बन जाए, तो ए करके प्रोनाउंस इसको करेंगे। तो इस तरीके से ये रूल भी आपको समझ में आ गया। ए के बाद में आई, ए को पढ़ा ए। अगला रूल देखें कि ए के बाद आई आर आ जाए तो ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। क्या ए के बाद में अगर आई आर आ जाए, आई आर, जैसे इन स्पेलिंग्स में सभी में ए के बाद में आई आर है, यहाँ पर ए के बाद में आई आर है तो एयर करके पढ़ा तो ए अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ए के लिए। फेयर, हेयर, पेयर, लेयर, चेयर।
तो इन सारे स्पेलिंग्स में ए को ए करके पढ़ रहे हैं। ए के बाद में क्या है, आई आर है, एयर। इस तरीके से फेयर, हेयर, पेयर, लेयर और चेयर। तो ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अगला रूल देखें कि ए के बाद आर ई आएगा ना, तो वहाँ पर भी ए को ए पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर भी देखा कि ए के बाद में आई आर है तो ए को ए पढ़ा। अगर ए के बाद में आर ई होगा तब भी ए पढ़ेंगे, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है। यानी ए के बाद में क्या है, आर ई है, यहाँ पर भी आर ई है लास्ट में ए के बाद, यहाँ पर भी इन सारे स्पेलिंग्स में ए के बाद में आर ई है, तो यहाँ पर भी ए को ए पढ़ेंगे। जैसे शेयर पढ़ा, इसको क्या पढ़ा, शेयर, डेयर, फेयर, मेयर, शेयर, फिर से रिपीट हो गई, रेयर और पेयर। इन सारे स्पेलिंग्स में आप ए को ए प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि ए के बाद क्या है, आर ई है। अगला रूल देखें, अगर ए के बाद में यू आ जाए तो ए को ऑ प्रोनाउंस करेंगे, ऑ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर ए के बाद में यू है बीच में, ए के बाद में इसमें भी यू है, इसमें भी, और ए के बाद में यहाँ पर भी ए के बाद में यू। इन सारी स्पेलिंग्स में ए के बाद में यू है तो ए को ऑ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कॉट, डॉटर, कॉज, टॉट, नॉटी। तो इन सारे स्पेलिंग्स में ए के बाद में यू है, ए को प्रोनाउंस किया ऑ। अगला रूल देखें कि लास्ट में कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग होगी, उसके लास्ट में अगर ए आर, ए एल, ए एन आ जाए, ये सब आ जाए, ये सारे लेटर साथ में, ए आर, ए एल, ए एन, तब ए को अ प्रोनाउंस करेंगे। तो इन सारे स्पेलिंग्स में देखें कि ए के बाद में आर आ रहा है, मतलब लास्ट में ए आर आ रहा है तो ए को अ पढ़ा। यहाँ पर भी लास्ट में ए एन आ रहा है तो ए को अ पढ़ा, बाद में नहीं, साथ में ही ए आर आएगा इन सभी के साथ में। यानी ए के बाद में आर आ रहा है तो आर लगा हुआ है, ए के बाद में एल आ रहा है तो एल जुड़ा हुआ है इससे भी, ए के बाद में एन आ रहा है तो यहाँ पर भी एन के टच में, ए के टच में एन है। तो समझ में आ गया, ए आर, ए एल, ए एन आ जाए तब ए को अ पढ़ेंगे। रेगुलर, इंडियन, प्रिंसिपल, पिलर। तो इन सारे स्पेलिंग्स में ए आर है, ए एल है, ए एन है, ए आर है, ए को पढ़ा अ। तो यहाँ पर जितने भी कंप्लीट रूल्स होते हैं ए के मैंने आपको बता दिए हैं। तो इस तरीके से आप इंग्लिश के स्पेलिंग्स को पढ़ सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, इंग्लिश के स्पेलिंग्स को लिख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन रूल्स की ये सेकंड क्लास है। ए के कंप्लीट रूल्स हो गए थे, अब आज आप सीखने वाले हैं ई को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसके कंप्लीट रूल्स। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर ई आता है तो हम ई को ए प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे इन सारे स्पेलिंग्स में दे रखा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है और ई को प्रोनाउंस किया ए के रूप में। जैसे बैड, गेट, लेट, मेट, देन, पैट और वेट। तो ये 3 लेटर्स की ही स्पेलिंग्स है, इनके बीच में ई है और ई को आपने पढ़ा ए, दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में। अगला रूल है, ई के बाद अगर ए आए, ई के बाद अगर ए आए तो ई को बड़े ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर ई के बाद में ए है इन सारी स्पेलिंग्स में, ठीक है, ई के बाद में ए है, इसमें भी, तो सब में ई के बाद में ए है और ई को आप प्रोनाउंस करेंगे बड़ी ई के रूप में, यानी जो ई का उच्चारण है वो लॉन्ग हो जाएगा। जैसे बीट, ईट, इसको बिट या इट नहीं बोल सकते ना, लॉन्ग होगा इसका प्रोनाउंसिएशन रूल के अकॉर्डिंग। हीट, टी, वीक, इसको भी वीक पढ़ेंगे, वीक नहीं पढ़ सकते। ये है पीक, पील, रील, मील। तो यहाँ पर ई के बाद में ए है और ई को आप प्रोनाउंस कर रहे हैं बड़ी ई के रूप में, बड़ी ई के रूप में। साउंड जो है इसका लॉन्ग होगा। अगला रूल देखें, डबल ई अगर साथ में आ जाती है तो इसको भी आप बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, लॉन्ग होगा इसका उच्चारण भी। जैसे कि बी है, हील है, यहाँ पर बड़ी ई को, ये जो बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं डबल ई को। ये है सी, वीक,
रील, इसको विक नहीं पढ़ सकते, वीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है डबल ई है तो हम बड़ी ई के रूप में ई को डबल ई को पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर सिंगल ई है लेकिन ई के बाद में ए है, तब भी हम ई को बड़ी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। इन स्पेलिंग्स में भी सेम ऐसा ही है, बीन, मीट, फील, डबल ई है और बड़ी ई के रूप में, यानी डबल ई का उच्चारण लॉन्ग हो रहा है। अगला रूल देखिए, ई के बाद अगर आर आ जाए, ई के बाद अगर आर आ जाए तो यहाँ पर कंबाइंड यानी दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ई करके प्रोनाउंस करेंगे। ई के बाद में अगर आर आ जाता है, यानी ए के लिए तो अ प्रोनाउंस करेंगे, और ये जो ई है इसका साउंड ई होगा। जैसे इन स्पेलिंग्स में देखें, ई के बाद में आर है, ई के बाद में आर है, इन सभी में ई के बाद में ई, ए के बाद में आर है, ठीक है, ई ए के बाद में आर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। फियर में भी ऐसा, इन सारे स्पेलिंग्स में। अब प्रोनाउंस करके देखें इनको, बियर, बीर नहीं पढ़ रहे हैं, बीर पढ़ रहे हैं, या फिर पीर पढ़ रहे हैं, ईर पढ़ रहे हैं, नहीं, ई ए है और उसके बाद आर है, दोनों साथ में है, ई और ए, और दोनों को साथ में पढ़ा जा रहा है, ईयर। तो बियर, पियर, ईयर, फियर, हियर। तो इस तरीके से ई ए को ईयर प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल देखें, अगर ई के बाद डब्लू है, ई के बाद डब्लू है तो इन दोनों को साथ में यू प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। ई और डब्लू का साथ में प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होगा यू करके, जैसे कि यहाँ पर है ई और डब्लू साथ में इन सारे स्पेलिंग्स में, और इनका उच्चारण यू करके होगा, जैसे न्यू, फ्यू, ड्यू, ये न्यू, ठीक है। यहाँ पर के जो है साइलेंट है, दोनों अलग अलग है, ये न्यू और ये न्यू, इसका मतलब तो होता है जानना, और इस न्यू का मतलब होता है नया। अगला देखें, ई का रूल है, ई के बाद में अगर आर आ जाए, ई के बाद में, तो इस ई को हम अ प्रोनाउंस करेंगे, अ पढ़ेंगे। जैसे ई के बाद में आर है, इन सारे स्पेलिंग्स में ई के बाद में आर है, और यहाँ पर ई को आप अ प्रोनाउंस करेंगे, जैसे वर्ब, परफेक्ट, जर्म और हर्ड। यहाँ पर ई को अ पढ़ रहे हैं क्योंकि ई के बाद में आर है। अगला रूल देखें, ई के बाद अगर आई आएगा तो इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे बड़ी के रूप में, यानी लॉन्ग ई का साउंड देगा ये। जैसे कि इन सभी स्पेलिंग्स में, इन सारे स्पेलिंग्स में ई आई साथ में है, और ई आई दोनों को साथ में लॉन्ग उच्चारण होगा, ई के रूप में इनको पढ़ेंगे। जैसे डिसीव, रिसीव, परसीव, कंसीव। तो इन सारे स्पेलिंग्स में ई आई का साउंड लॉन्ग होगा, लंबा उच्चारण होगा। अगला रूल है, अगर ई के साथ ओ, यानी ई ओ साथ में आ जाए तो ई ओ करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। जैसे ज्योमेट्री में होता है, पियोन में, इयोन में ई ओ का साउंड आ रहा है, आप प्रोनाउंस करके देखें तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ई ओ साथ में है और इन दोनों को साथ में ई ओ करके प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल है कि ई के बाद, ई के साथ यू आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा है ई के साथ यू आ जाए, साथ में आ जाएगा ई और यू, इसको भी आपको पढ़ना है यू के रूप में। जैसे यूरोप, न्यूरोलॉजी, यूलॉजी, यूरोप, न्यूरोलॉजी, यूलॉजी। तो इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है, ई के साथ ई यू साथ में है और इसको यू करके प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल क्या है, लास्ट में ई आता है ना, कोई भी इंग्लिश की स्पेलिंग्स होगी वहाँ पर लास्ट में ई आता है, स्पेलिंग में लिखा जाता है लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त उसको नहीं बोलते। इन सारे स्पेलिंग में आपको दिखाई दे रहा है कि एंड में ई है, लेकिन हम इस ई को पढ़ेंगे नहीं। जब भी आप स्पेलिंग लिखेंगे तब ये नहीं है, तब आपको इस ई को लिखना है, लेकिन पढ़ते वक्त इस ई को नहीं पढ़ेंगे। इन सारे स्पेलिंग्स के लास्ट में ई है और यहाँ पर ई साइलेंट है। जैसे फेस, रेट, टेक, राइस, बाइक और राइट। इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है, ई है लास्ट में, और ई क्या है, साइलेंट है। तो यहाँ पर ये लास्ट रूल था ई को पढ़ने का। तो यहाँ पर कंप्लीट जो ई के रूल्स है, बेसिक रूल्स है, वो आपने सीख लिए हैं।
प्रोनाउंसिएशन रूल्स में थर्ड रूल है आज आई को पढ़ने का नियम। आई को आई, आई ई, आई आर, आई आर ई, आई ओ एन, इनके साथ में आई आ जाता है कंबाइंड होकर। तो किस तरीके से हम प्रोनाउंस करेंगे एक एक करके रूल्स देखते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में अगर आई आ जाता है तो आई को छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि इन सारी स्पेलिंग्स में है, दो कॉन्सोनेंट्स है, दोनों तरफ पी है, एन है, फिर यहाँ डी है, पी है। इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर आई है और आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे। पिन, डिप, लिप, हिट। और आगे है सिट और जिप। इन सारे स्पेलिंग्स में क्या है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है और आई को ई के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, आई नहीं करेंगे। चलिए अगला रूल देख लें। आई के बाद अगर आर आता है, आई के बाद अगर आर आ जाए तो आई को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि इन सारे स्पेलिंग्स में आई के बाद आर है और आई को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अ कैसे? जैसे बर्ड हो गया, गर्ल, शर्ट, डर्ट, चर्प, फर्म, इन सभी में अ प्रोनाउंस कर रहे हैं आई को। आई का ई नहीं अ उच्चारण हो रहा है। इस तरीके से अगला रूल देखें कि आई के बाद आर ई आ जाए, आई के बाद आर ई, तो आई को आय करके प्रोनाउंस करेंगे। आई को आय करके, आर ई आ जाए आई के बाद, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में देखें, आई के बाद आर ई है, आई के बाद आर ई है, इसमें भी आई के बाद आर ई, इसमें भी आई के बाद आर ई, तो हम आय प्रोनाउंस करेंगे। कैसे? जैसे ये है फायर, फिर हायर, वायर और मायर, आई करके प्रोनाउंस हो रही है यहाँ पर जो आई है वो, तो आई को आई करके आपने पढ़ दिया। अगला रूल देखें, आई और ई साथ में आ जाएगी कंबाइंड होकर, तो कुछ स्पेलिंग्स में इनको आई पढ़ा जाएगा, मतलब वहाँ पर आई और ई को दोनों साथ में आई पढ़ा जाएगा। जैसे कि डाई, लाई, पाई, टाई, फाई, तो यहाँ पर आई ई साथ में है और साथ में आप आई ई को आई प्रोनाउंस करेंगे। छोटे स्पेलिंग्स में आपको तीन लेटर्स हैं यहाँ पर, इनमें देखने को मिलेगी और एंड में देखने को मिल रही है आई ई। आगे रूल ये है कि आई ई को बड़ी के रूप में भी कुछ स्पेलिंग्स में पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर है इन स्पेलिंग्स में आई ई है बीच में, ठीक है, आई ई, यहाँ पर भी आई ई, यहाँ पर भी आई ई, इन सारे स्पेलिंग्स में आई ई है और बड़ी ई के रूप में आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, आई नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये है फील्ड, इसको फाइल्ड नहीं पढ़ेंगे। ये यील्ड है, बिलीव है और बिलीफ है, इन स्पेलिंग्स में आई ई है बीच में और हम पढ़ रहे हैं इसको बड़ी के रूप में। अगला रूल देखें कि आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आ जाए ना, इस तरीके से, तो हम इस आई को आई पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आई। जैसे कि यहाँ पर है आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, यहाँ पर के को छोड़कर ई है, सी को छोड़कर ई है आई के बाद, फिर यहाँ पर भी के को छोड़कर ई, आई के बाद में एन को छोड़ा फिर ई, सेम ऐसे इन सभी स्पेलिंग है, मतलब आई के बाद एक कॉन्सोनेंट छूटा और उसके बाद ई है, तो आई को आप आई प्रोनाउंस करेंगे। अब जैसे इसको लाइक पढ़ेंगे, लिक नहीं पढ़ेंगे, राइस पढ़ेंगे, रिस नहीं पढ़ेंगे कि आई है और ई पढ़ दे, नहीं। यहाँ पर बाइक है, बिक नहीं पढ़ेंगे, नाइन है, ठीक है, फाइन है, तो फिन नहीं पढ़ेंगे, इसको फाइन पढ़ेंगे रूल के आधार पर। अगला रूल देखें कि आई के बाद अगर जी एच टी आ जाए, आई के बाद अगर जी एच टी आ जाए तो आई को आई पढ़ेंगे, आई को आई पढ़ेंगे। और जब भी ऐसी स्पेलिंग्स आएगी जी एच टी एक साथ आएगा तो जी और जो एच है ना उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, ये साइलेंट रहेगा, जी एच को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, साइलेंट रहेगा। स्पेलिंग में लिखते वक्त आपको लिखना है। तो यहाँ पर आई के बाद जी एच टी है, अभी आई का रूल देख रहे हैं, ठीक है, तो आई के बाद जी एच टी है तो हम आई को क्या पढ़ेंगे? आई ही पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर आई के बाद में जी एच टी है, आई के बाद में जी एच टी, यहाँ पर भी जी एच टी, यहाँ पर भी और इस स्पेलिंग में भी, तो हम आई को आई पढ़ेंगे। अब इसको फिट नहीं पढ़ेंगे, फाइट, रिट नहीं पढ़ेंगे, राइट, लिट नहीं पढ़ेंगे, राई, लाइट,
निट की जगह नाइट और यहाँ माइट, यानी कि आई करके प्रोनाउंस करेंगे आई को। तो कहीं पर आई को ई पढ़ा जा रहा है छोटी ई के रूप में, कहीं पर आई पढ़ा जा रहा है, कहीं पर अ पढ़ा जा रहा है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। चलिए आगे देखें, कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आ जाए ना तो आई को आई पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखा कि आई जीएसटी के बाद आ जाए तो आई को आई पढ़ते हैं। अगर कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई आ जाए, जैसे कि यहाँ पर है, ये आई है ना, इसके बगल में दोनों तरफ देखें कॉन्सोनेंट है, एफ है और एन है, दोनों ही कॉन्सोनेंट है, तो हम आई को आई पढ़ेंगे। फाइंड पढ़ेंगे, फिंड नहीं पढ़ेंगे इसको। चाइल्ड पढ़ेंगे, चिल्ड नहीं पढ़ देंगे। माइल्ड पढ़ेंगे, माइंड, माइट और ब्राइट। यहाँ पर जो आई है दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। कॉन्सोनेंट है मीन्स व्यंजन जिनको बोलते हैं, स्वर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई को आई प्रोनाउंस किया। अगला रूल देखें कि लास्ट में आई ई आ जाए तो हम ई पढ़ेंगे। जैसे इन दोनों स्पेलिंग्स में है कि लास्ट में आई ई है, इन दोनों में हम ई पढ़ रहे हैं। इसमें मूवी पढ़ेंगे, मूवी, और उसको आई नहीं पढ़ देंगे, मूवी, ठीक है। आई ई को ई पढ़ेंगे ऐसे स्पेलिंग्स में लास्ट में आ जाए तब, मूवी और कुली, इस तरीके से। अगला रूल देखें कि लास्ट में टी के बाद, लास्ट में टी के बाद आई ओ एन आ जाए तब हम आई को अ पढ़ेंगे। लास्ट में टी के बाद में आई ओ एन आ जाए तब हम आई को अ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखें, यहाँ से है स्पेलिंग स्टार्ट, इसको कट कर दें। क्या है, आई टी के बाद आई ओ एन आ जाए, यहाँ पर देखें कि टी के बाद आई ओ एन है, यहाँ पर अ पढ़ेंगे आई को। टी के बाद आई ओ एन है, यहाँ पर भी टी के बाद आई ओ एन है, टी के बाद यहाँ पर एन लिखना है, ठीक है, आई ओ एन होना चाहिए। तो वहाँ पर आई को हम अ पढ़ेंगे। जैसे ये क्रिएशन है, नेशन है, एजुकेशन है, ऑप्शन है, और ये राशन हो जाएगा, एन लगा देंगे उसके बाद। तो इस तरीके से टी के बाद अगर आई ओ एन है तो वहाँ पर हम आई को अ प्रोनाउंस करेंगे, और पूरा पढ़ेंगे तो टी आई ओ एन शन करके प्रोनाउंस हो जाएगा। मतलब इसका जो उच्चारण है टी आई ओ एन को हम शन पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखें कि एस के बाद आई ओ एन है। अगला रूल है कि एस के बाद आई ओ एन है तो आई को यहाँ पर भी हम अ पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें टेंशन है, यहाँ पर एस वाला शन है और यहाँ पर टी वाला शन है। इसका भी अपना रूल होता है, वो आगे हम सीखेंगे। अब यहाँ पर एस के बाद है, ये भी एस के बाद आई ओ एन है, यहाँ पर एस एच है, ठीक है, श है, तो यहाँ पर भी आई को अ ही पढ़ेंगे। प्रोफेशन है यहाँ पर भी, टेंशन, पेंशन, फैशन और प्रोफेशन, तो यहाँ पर सभी में क्या है, एस के बाद में आई ओ एन है और हम आई को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पर एस एच है, उसको श पढ़ दें, इस तरीके से। तो ये जो कंप्लीट रूल है यहाँ पर हो जाते हैं आई के। प्रोनाउंसिएशन रूल्स की 4th क्लास है। इसमें आज होगा ओ का उच्चारण, यानी ओ के प्रोनाउंसिएशन के रूल्स क्या क्या है, कैसे कैसे हम ओ को प्रोनाउंस करेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। ओ का जो कंबाइंड प्रोनाउंसिएशन है, ओ तो सिंगल हो गया, फिर ओ ए के साथ ओ यू, ओ आई, ओ एन, ओ आर, ओ डब्ल्यू, ये प्रोनाउंसिएशन है। कैसे कैसे होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, चलिए एक एक करके रूल देखते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आ जाए तो हम ओ को अ पढ़ेंगे, ओ नहीं अ, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर है, अब इसको कोट नहीं पढ़ेंगे, पोट नहीं पढ़ेंगे, डोट नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया दो कॉन्सोनेंट है सी और टी है ना, तो यहाँ पर ओ नहीं अ प्रोनाउंस करेंगे, ये ध्यान रखें। कॉट, पॉट, डॉट, हॉट, बॉक्स और फॉग, इस तरीके से। तो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ है, हमने ओ को अ पढ़ा है। अगला रूल है कि ओ के बाद अगर वाई आ जाए तो अब ये दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे ओ और वाई, और एक साथ पढ़े जाएंगे अ, सेम ऐसे ही। और ये जो ओ वाई है, आपको एंड में जो शॉर्ट स्पेलिंग्स होगी 3 लेटर्स की मिनिमम, वहाँ पर ये आपको एंड में देखने को मिलेगा ओ वाई साथ में। जैसे कि ये है बॉय, 3 लेटर्स की है, फिर यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स 3 लेटर या 4 लेटर या 5 की मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए
टॉय, जॉय और लॉयल कुछ स्पेलिंग्स है यहाँ पर, जैसे लॉयल में बीच में है, बाकी शॉर्ट जो स्पेलिंग्स है उनके एंड में ही आपको ये मिलेगी। शॉर्ट मीन्स कि 3 लेटर्स की, ये सॉय इस तरीके से। तो यहाँ पर ओ के बाद में वाई है और दोनों को कंबाइंड करके पढ़ेंगे ओ करके प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल देखें कि ओ के बाद में आई आ जाए तो ओ और आई को आप कंबाइंड कर देंगे, साथ में पढ़ेंगे ऑई करके। जैसे कि बॉयल है, ओ के बाद में आई समझें, या फिर ओ आई को साथ में पढ़े, मतलब ओ आई को अगर साथ में पढ़ते हैं तो इसका क्या रूल बनता है कि ओ आई के दोनों तरफ कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, या फिर स्टार्टिंग में ही ओ आई आ रहा है जैसे ऐसे, ठीक है। तो बॉयल, टॉयल, ऑयल, फॉयल और सॉइल, यहाँ पर ओ आई को साथ में पढ़ दिया है ओ ऑई करके, ओ आई को। चलिए अगला रूल देखें कि लास्ट में ओ आ जाए तो ओ को ओ पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ पढ़ेंगे। तो प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है ओ और ओ के। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में एंड में ओ है और ओ को ओ ही पढ़ रहे हैं। हीरो, ज़ीरो, हेलो, लूडो, डेमो, इन सभी स्पेलिंग्स में ओ एंड में है, ओ को आपने पढ़ा ओ। अगला रूल देखिए कि ओ के बाद ए आए, जैसे कि ओ के बाद ए आएगा तो आप चाहे इनको कंबाइंड कर दे और दोनों को साथ में ओ करके पढ़ते हैं। जैसे कि ये है कोट, लोन, कोल, फोम, लोड, रोड, इन सारे स्पेलिंग्स में देखें कि ओ ए साथ में है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। अगर ओ ए का रूल देखें तो वहाँ पर भी इनको ओ पढ़ते हैं, और सिंगल ओ का भी अगर आप सीखें तो ओ के बाद में ए आएगा तो हम ओ को ओ पढ़ेंगे। क्लियर है? जैसे कोट, लोन, कोल, फोम, लोड, रोड। अब इसको रॉड करके नहीं पढ़ सकते, लॉर्ड करके, क्योंकि यहाँ पर ओ को ओ नहीं ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगला रूल देखें कि ओ आ जाए, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई, जैसे यहाँ पर है ओ है, पहले ओ फिर एक कॉन्सोनेंट फिर ई है, तो वहाँ पर भी हम ओ को ओ पढ़ेंगे। जैसे इसमें है बोन में ओ है, फिर एन कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई है। यहाँ पर भी ऐसा ही है, और ऐसी कंडीशन में हम ओ को ओ प्रोनाउंस करेंगे। ऐसे रूल्स में ये रूल है इसका, तो ऐसे सिचुएशन में रोप, रोज, रोप, फिर से रोप है, फिर सोल, होल, इस तरीके से पहले ओ है, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट, फिर ई आ जाए तो ओ को हम ओ प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर एक्सेप्शन है अ की, यानी ओ को अ पढ़ने की। जैसे कि ये अभी रूल देखा कि ओ के बाद में अगर कॉन्सोनेंट आ जाए और उसके बाद ई आए तो यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहाँ पर रूल जो है वो नहीं चलता है। तो यहाँ पर जो ओ है ना, इसको हम ओ नहीं अ पढ़ रहे हैं। जैसे सम है, कम, डन और नन, यहाँ पर ओ के बाद में कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, लेकिन फिर भी हम ओ को अ पढ़ रहे हैं, ओ नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन की जगह रूल जो है वो नहीं चलता। चलिए इन स्पेलिंग्स की आप ऐसे ही प्रैक्टिस कर ले। अगला रूल देखिए कि ओ के बाद में यू आ जाए, या फिर आप चाहे तो ओ यू दोनों को कंबाइंड कर दे और आओ करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। ये भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आपको मिल जाएगा ओ और यू। साउंड, राउंड, यहाँ पर ओ के बाद में यू समझे, या ओ और यू को आप कंबाइंड कर लें, तो दोनों ही रूल के अकॉर्डिंग आप इसको सीख सकते हैं। साउंड, राउंड, बाउंड, लाउड, क्लाउड। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ओ यू कंबाइंड करके पढ़े जा रहे हैं आओ। अगला रूल देखिए कि लास्ट में ओ आर और ओ एन आ जाए तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में हम ओ को अ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पर ओ आर है, ओ एन है, फिर ओ आर है, ओ एन है। यहाँ पर हम डॉक्टर पढ़ेंगे, डॉक्टर नहीं पढ़ेंगे, लेसन पढ़ेंगे, लेसॉन नहीं पढ़ेंगे, टेलर पढ़ेंगे, टेलोर नहीं, और यूनियन पढ़ेंगे। इस तरीके से एंड में
ठीक है, लास्ट में ओ आर और ओ एन, तो वहाँ पर हम ओ को अ प्रोनाउंस करेंगे। अगला रूल देखें कि ओ के बाद में डब्लू आ जाए और आप इसको कंबाइन कर लें और ओ पढ़ दें ओ के बाद में डब्लू, जैसे कि यहाँ पर इन सारे स्पेलिंग्स में ओ डब्लू साथ में मिल रहा है एंड में आपको देखने के लिए स्पेलिंग के, तो ओ पढ़ देंगे इसको, स्नो, शो, स्लो, येलो। अब यहाँ पर आउ करके इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। अब यहाँ पर विंडो है, लो है, ब्लो है, पिल्लो है, ओ पढ़ रहे हैं, एंड में ओ डब्लू मिल रहा है आपको देखने को। अगला रूल देखिए कि कुछ स्पेलिंग्स है ओ डब्लू को आउ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है नाउ, हाउ, वाउ, काउ, फाउल, डाउन, तो यहाँ पर ओ डब्लू को आउ पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम ओ डब्लू को क्या प्रोनाउंस कर रहे थे, ओ डब्लू को ओ पढ़ रहे थे, तो कहीं पर ओ कहीं पर आउ पढ़ा जाता है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जितने भी रूल्स बनते हैं ओ को लेकर वो कंप्लीट यहाँ पर मैंने आपको आज प्रोनाउंसिएशन रूल्स की 5th क्लास है, 5th लेटर है यू, इसका प्रोनाउंसिएशन आप सीखेंगे। तो यू को कैसे कैसे पढ़ते हैं, यू को सिंगल पढ़ेंगे तो यू हो जाएगा, यू अगर ई के साथ लग के आएगा तो कैसे पढ़ेंगे, यू अगर आई के साथ लगेगा तो कैसे पढ़ेंगे, ई के साथ लगेगा, फिर यू आर के साथ यू आर ई आ जाए तो किस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगा। तो एक एक करके रूल्स देखते हैं, और जो प्रैक्टिस के लिए स्पेलिंग्स हैं उनको भी प्रोनाउंस करके देखें। तो चलिए, तो सबसे पहला जो रूल है ना यू को पढ़ने का, वो यही है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ जाता है तो यू को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में दे रखा है, कट, हट, शट, बट। तो यहाँ पर कुट, हुट, यू को ऊ नहीं पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे रूल के अकॉर्डिंग, कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ जाता है तो। फिर यहाँ पर रन है, और अगला है ये मम, तो यहाँ पर हम यू को अ प्रोनाउंस कर रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। चलिए, अब अगला रूल देखें कि यू के बाद में आर ई आ जाए तो यू को यो पढ़ते हैं, ठीक है। यू आर ई के साथ लगकर आ जाता है तो यू को आप यो पढ़ें, जैसे एनश्योर हो गया, श्योर हो गया, प्योर हो गया, क्योर होगा, क्योर हो गया। तो यहाँ पर ये जो यू है ना उसके साथ आर ई लग कर आ रहा है, या फिर आप साथ में भी यू को यू आर ई, तो एनश्योर, आर को तो र पढ़ देंगे लेकिन यू को यो प्रोनाउंस करेंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगला रूल देखें, अगला रूल है कि यू के बाद कॉन्सोनेंट फिर ई आ जाए तो हम यू को यू पढ़ते हैं। कैसे, यहाँ पर यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट फिर ई आ जाए तब हम यू को यू पढ़ेंगे। क्यूट हो गया, म्यूट, क्यूब, ट्यून और म्यूल, तो यहाँ पर यू है फिर एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई है, तो ऐसी कंडीशन में यू को यू पढ़ेंगे। अगला रूल देखें कि लास्ट में यू आर ई आ जाए तो अर करके प्रोनाउंस करेंगे। क्या करेंगे, अर करके। जैसे कि इन सारी स्पेलिंग्स में यू आर ई लास्ट में लगकर आ रहा है, तो यहाँ पर हम नेचर पढ़ रहे हैं, अर का साउंड आ रहा है ना, फ्यूचर पढ़ रहे हैं, अर का साउंड आ रहा है, कल्चर पढ़ रहे हैं, अर का साउंड आ रहा है, लेक्चर पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, अगर यू आर ई साथ आ जाए तो अर करके इसको प्रोनाउंस कर दें। कुछ स्पेलिंग्स है, कुछ वर्ड्स है, वहाँ पर यू को ऊ यानी छोटा ऊ पढ़ा जाता है। कैसे, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में है पुल, पुश, फुल, बुल, तो ये जो शॉर्ट स्पेलिंग्स है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी यू का जो साउंड है ना वो शॉर्ट होगा, शॉर्ट होगा, छोटा होगा। लास्ट में अगला रूल है कि लास्ट में यू ई आ जाए, एंड में कोई भी स्पेलिंग होगी तो वहाँ पर यू ई को हम ऊ के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, बड़ा ऊ है ना इस रूप में। जैसे ब्लू है, अब इसको ब्लू करके नहीं पढ़ेंगे, ब्लू, क्लू, लास्ट में ऊ का साउंड आएगा, ठीक है। यू ई एंड में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ट्रू है, अब इसको ट्रू नहीं पढ़ेंगे, ट्रू पढ़ेंगे। अब ये ग्लू नहीं है, ग्लू है, यानी ऊ का साउंड आ रहा है यू ई के लिए साथ में लगकर।
अगला रूल देखें कि यू के बाद आर आ जाए तो यू को हम अ प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर देखें बीच में यू आर साथ में आ रहा है लगकर, तब हम क्या करेंगे, यू को अ पढ़ेंगे। जैसे कर्ड, बर्न, टर्न, हर्ट, बर्प। तो इन सारी स्पेलिंग्स में यू के साथ आर आ रहा है, बीच में आ रहा है और यू को हम अ पढ़ रहे हैं। अगला रूल देखें कि यू से शुरू, कोई भी स्पेलिंग यू से शुरू फिर 2 कॉन्सोनेंट, तब हम यू को अ पढ़ेंगे। जैसे कि यू से शुरू फिर 2 कॉन्सोनेंट आने चाहिए, तब हम यू को अ पढ़ेंगे। यानी उसके बाद में कोई स्वर नहीं आने चाहिए, वोवल नहीं आने चाहिए। तो 2 कॉन्सोनेंट, अंकल, अर्जेंट, अम्ब्रेला, अंडर, अल्टीमेट। तो मिनिमम यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट देखने को मिल रहे हैं यू के बाद में, 1 और 2 ये। तो यहाँ पर यू को अ पढ़ देंगे और स्टार्टिंग में यू आ रहा है। अगला रूल देखिए कि यू से शुरू कोई भी स्पेलिंग और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पर दिख रहा है एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवल आए। अब यहाँ पर छोड़कर वोवल आ रहा है, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर, अभी अलग रूल था और ये अलग रूल है, तब हम ऐसी कंडीशन में यू को यू पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने यू को अ क्यों पढ़ा, शुरू यानी यू शुरू में आ जाए फिर 2 कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर अलग कंडीशन है कि यू से शुरू, यू के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवल आ जाए, ठीक है, यानी कि स्वर आ जाए, तब हम यू को यू पढ़ेंगे। यूनिटी, अब यहाँ पर अनिटी करके नहीं पढ़ दें, यूनियन अनियन पढ़ दिया, नहीं, यूनिक। तो यहाँ पर यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट यानी देखें तो एन आ रहा है और उसके बाद में आपको आई मिल रहा है, आई जो कि क्या है, वोवल लेटर है यानी स्वर है। चलिए अब आगे देखें, ई यू, कुछ स्पेलिंग्स होगी ना, ई यू साथ में है, वहाँ पर भी हम यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू जो है ई के साथ लग कर आया, यूलोजी और यूरोप, इन 2 स्पेलिंग्स में, ठीक है। तो हम ई यू को यू प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीट रूल्स है यू के, ए ई आई ओ यू, जो मेन वोवल्स है, सिंगल वोवल्स साथ में कंबाइंड भी आए हैं, उनके जो कंप्लीट रूल्स है 5 लेटर्स के, 5 वोवल लेटर्स के कंप्लीट, यहाँ पर जितने भी रूल्स बनते हैं मैंने आपको बता दिया। आपको प्रैक्टिस करनी है, विदाउट रूल भी कुछ स्पेलिंग्स होती है उनकी भी प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पर 5 जो कंप्लीट लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन के रूल्स कंप्लीट हो जाते हैं।